बोलिए सदगुरु महाराज की जय। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा। कोई करे काल को संजम, कोई दिन काया बचाए, कोई रात राते करामते, यो सब निगम नचाए। कुछ लोग हठयोग की क्रिया से काल पर अधिकार प्राप्त करके अपने शरीर को बहुत लंबे समय तक मृत्यु से बचाए रखने का प्रयास करते हैं। जो कुछ लोग अपनी सिद्धियों द्वारा चमत्कार दिखाया दिखाया करते हैं, इस प्रकार सभी लोग अपनी अपनी धर्म ग्रंथों के इशारे पर नाचा करते हैं। प्राणायाम और खींचड़ी मुद्रा के अभ्यास तथा धोती बस्ती आदि क्रियाओं से शरीर की उम्र बढ़ जाती है। इस प्रकार ध्यान और समाधि द्वारा पंचभूत भूतों पर विजय प्राप्त करके महाप्रलय तक मृत्यु के बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। इसे ही इसे ही इस चौपाई में काल का संयम करना कहा गया है। धर्म ग्रंथों के इशारे पर नाचने का तात्पर्य यह है कि योग दर्शन वेदांत आदि ग्रंथों में पार ब्रह्म को पाने का मार्ग तो बताया ही गया है, साथ साथ सिद्धियों के चमत्कार का भी वर्णन कर दिया गया है, जिसमें लोग फंस जाते जाया करते हैं और परम तत्व से वंचित हो जाते हैं। आंटी जी, बस इसमें ये बताया कुछ लोग जो संसार के लोग हैं, कई तरह की सिद्धियां करते हैं, और मतलब सिद्धियां करके मतलब कोई गलत काम करते हैं, कोई वैसा करते हैं, तो उस सिद्धियां करके भगवान को तो पा नहीं सकते हम, अपने परमात्मा को। जो जैसे हमारे सदगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी थे, उन्होंने सिर्फ सदगुरु महाराज के पे ही पूजा अपनी अपने उन पे ही समर्पित रहे, इसलिए उन्होंने उनको पा लिया। कोई उन्होंने सिद्धि नहीं करी, बस उनका एक एक ही तात्पर्य था, बस अब मुझे सदगुरु की शरण में जाना। जी। आप बता दो आंटी, मेरे तक समझ में इतना नहीं आ रहा। वैसे तो इसमें सारा क्लियर हो रहा है, लेकिन पहले कहना चाहूंगी मैं, जी आपने जो रीडिंग करी ना, जो पढ़ा है, वास्तव में एक एक साथ बहुत क्लियरिटी से पढ़ा है ना। एक भी जी शब्द में कोई मिस्टेक नहीं है। और इसमें जी साथ इसमें राजन स्वामी जी ने खोल ही रखा है, क्योंकि जी भावार्थ में ये अर्थ खोल देते हैं, है ना। तो जी ये तुमने बता दिया, क्लियर होगा इसमें कि हठ योग की क्रियाओं पर कितना भी अधिकार प्राप्त कर लो, उम्र तो को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जी को नहीं पाया जा सकता। तो अब ये कहे सुंदर शाह जी की सांस जो गिनती मिली, सांस जो मिली वो गिनती की मिली है। तो फिर ये भी तो यहाँ पर शरीर को बढ़ा लेते हैं ना, लेकिन कब? जब अपने शरीर पर ध्यान दिया जाता है। नहीं, देखो आगे बताया ना कि प्राणायाम करो, है ना, या फिर तुम ये जितने भी ये महाराज जी ने कर रखे थे, देवचंद जी महाराज जी ने, है ना, खेचरी मुद्रा की प्राण को अंदर खींच लेते हैं, रोके रखते हैं। ऐसा भी होता है दूसरे शरीर में भी परकाया प्रवेश कर जाते हैं। जब मृत्यु आती है तो अपनी चेतना को योग साधना करके दूसरे शरीर में प्रवेश करा देते हैं, फिर हो जाती है। तो इस तरह से हजार हजार साल भी जो आता है ना, मैं सतयुग में इस तरह से करते थे, क्योंकि योग पर ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि हम शरीर को कितने दिन तक रख सकते हैं, बस उसकी कस नहीं होती। क्लियर है? हम्म प्राणायाम और खींची मुद्रा के अभ्यास से, या फिर धोती बस्ती जैसे करते हैं कि एक नाक में से कपड़ा डालते हैं, थोड़ी सी कपड़े का मुलायम हम्म लंबा बनाकर दूसरी नाक से निकाल देते हैं, यानी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। हम्म और जब नाड़ियों का शुद्धिकरण रहेगा, खान पीन सही रहेगा, तो शरीर तो भाई जैसे मशीनरी है, मशीनरी एक देखभाल जितनी करोगे इतने लाइम टाइम तो चलेगी वो। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे उसका, तो क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाती है अंदर से, और फिर कुछ ना कुछ बीमारी बन जाती है। वात पित्त कफ, तीन कारण ही होते हैं बीमारी के। जब ये हम्म नाड़ी का शुद्धिकरण हो जाता है और फिर ध्यान समाधि हो जाती है, तो पंचभूतों पर विजय प्राप्त करके मृत्यु के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, आएगा जरूर। इसको कहा है कि काल पर संयम करके, यानी उस मृत्यु पर नियंत्रण कर लिया जाता है, लेकिन परमानेंट के लिए नहीं, फिर होगा तो जरूर एक न एक दिन। इतनी साधनाएं करने के बाद भी मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। बस इसका सहारा क्या है कि परमात्मा को अगर प्राप्त कर ले। लंबी आयु से कोई फायदा नहीं है जिसमें परमात्मा को ना पाया जाए। जिसमें परमात्मा को पा लिया जाए, चाहे वो उम्र कम ही क्यों ना हो, वो भी सार्थक होती है। सुंदर शाह जी, शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन महाराज जी कह रही हैं, देखो यहाँ खोल रखा है कि शास्त्रों में पर ब्रह्म को
योग दर्शन, वेदांत आदि में पार ब्रह्म को पाने का मार्ग तो बताया गया है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या हुआ, सिद्धियों के चमत्कारों का भी वर्णन किया गया। अब जब बाह्य दृष्टि होगी तो जो परमात्मा को पाने का मार्ग है वो तो नहीं पकड़ेंगे। किस चीज को पकड़ लेंगे? चमत्कार। और परम सत्य तत्व से वंचित रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर विचार करें। क्योंकि हमारी दृष्टि बाह्य जब तक रहती है, तो जब तक बाहर की चीजों को ही हम देखते हैं, इसलिए चमत्कारों का नमन किया जाता है। और परमात्मा के वास्तविक तत्व का पता नहीं, तो उसकी तरफ को खोज क्यों करें। सबसे पहले माया रूप में सिद्धि और चमत्कार आते हैं, इनमें ही जीव फंस जाता है। नहीं तो ये नहीं कह सकते कहे कि कौन कहे वेद वेद शास्त्रों में नहीं सब कुछ। वेद शास्त्रों में सब कुछ है, पर वो क्या जाने जिसकी अकल है तुझ। दोनों चीजों को यहाँ पर देखा गया है कि उन परमात्मा को पाने का मार्ग भी बताया गया है और चमत्कार भी। लेकिन तुम क्या लेना चाहते हो, वो तुम्हारे विवेक के ऊपर डिपेंड। ठीक है सुंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लिए। प्रणाम। चलिए राधिका, अनम्यूट कीजिए आप। तो ये देखो सुंदर सा जी, इतनी कड़ी साधनाएं करने के बावजूद भी परमात्मा की सुधि तक भी नहीं। विष्णु प्रणाम। महाराज जी की कृपया कितनी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम। चलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, म्यूट हो गया था आंटी फिर से। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। ये वाला क्वेश्चन था ना आंटी, सब महाराज जी को कैसे छोड़ने गए। हाँ, ये हो गया था। हाँ जी। इसके बाद आंटी क्वेश्चन 2 आगे पीछे हो रहे, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ उनको, मतलब जैसे मैंने बना रखे हैं। हाँ जी। ठीक। महाराज जी ने माफी क्यों मांगी। मा- माफी क्यों मांगी सुंदर सा जी, उस प्रसंग पर आइए। चलिए, प्रेम से कीजिएगा। सबसे पहले हैंड रेज हो रहा है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी। महाराज जी ने ना माफी इसलिए मांगी कि जब महाराज जी को मतलब कोई कहीं ले जाने के लिए बोल रहे थे, कोई कहीं ले जाने के लिए बोल रहे थे, तो महाराज जी ना 2-4 दिन में मतलब परेशान हो गए थे। तो महाराज जी कह रहे भाई अपने बस की नहीं है ये काम, हमें माफी दो। तो इसलिए महाराज जी ने उनसे माफी मांग ली थी कि बस मुझे माफ करो, मैं कहीं जाना नहीं चाहता। महाराज परेशान हो गए थे ऐसे, तो इसलिए माफी मांगी थी महाराज जी ने उनसे, सबसे गाँव वालों से। क्योंकि ज्यादा ज्यादा प्रेम भी ना बंधन का कारण हो जाता है ना। तो कोई वस्तु थोड़ी जी। इधर भी खींचो इधर भी खींचो। महाराज जी तो एकांत में रहने वाले थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा भी मुझे माफ करो भैया, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता, मुझे जाने दो। बिल्कुल सही। चलिए राधिका जी। रामानंद जी क्या बोले महाराज जी से। रामानंद जी क्या बोले महाराज जी से। जी। केल भाई जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, यहाँ पे रामानंद जी बोलते हैं कि भाई आप किधर चल रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी मतलब महाराज जी कहते हैं कि भाई जहाँ मतलब परमात्मा ले जाए, कि मेरे मन में तो कुछ फिक्स जगह है नहीं भाई, मुझे यहाँ जाना कि वहां जाना, कि तू ही बता। वो कहते हैं कि चलो कोलकाता चलते हैं। जी। यहाँ पर महाराज जी ने अपनी कैसी स्थिति दर्शाई थी। महाराज जी की स्थिति कैसी थी यहाँ पर। जी, चलिए मस्तानी से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। महाराज जी की स्थिति थी कि जिस टाइम महाराज जी चलते थे ना, तो महाराज जी को ये नहीं पता रहता था कि मैं कहाँ चल रहा, क्योंकि उनकी आंख जो थी कहते थे कि मेरी तो आंख बंद है।
मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं कहाँ चल रहा और मुझे किधर जाना है। यानी कि संसार की तरफ से तो आंख उनकी थी बंदी, पर अंदर की तरफ से इतना मतलब चितमनी में रहते थे, इतने परम धाम की उसमें खोए रहते थे अपने, कि उन्हें अंदर से भी ये नहीं पता रहता था कि मतलब रमण ही करते रहते थे। जी जी मतलब वहां की भी शुद्धि बुद्धि जी। तो क्या उनकी स्थिति ऐसी थी। बाहर की आंखें बंद रहती थी महाराज जी की? बाहर नहीं, बाहर की आंखों से तो मतलब ये देखना क्या कर, उन्हें पता ही नहीं था किधर जाना किधर नहीं। आंख तो महाराज जी की खुली ही थी, हाँ, बाकी उन्हें ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा, क्योंकि वे अंदर से इतने उतरे हुए रखते थे। जी बिल्कुल सही। मतलब अब बाहर के ना वे, एक खुद है कि बाहर की बातों में रस है, बाहर की बातों को देख रहे सुन रहे चल रहे, यानी कि उस तरफ तो उनकी आंख इसलिए बंद थी। आंख तो खुली थी पर बाकी वे ध्यान नहीं देते। जी जी। तो क्या किसी और की भी स्थिति ऐसी है? ये तो विचार करके महाराज जी कहीं पर, थे परमहंस। कहीं पर कोई ऐसी स्थिति है, किसकी है? जैसे महाराज जी के हो रही है कि आंखें तो खुली हुई है लेकिन जो सामने उसे ना देखकर कुछ और देख रही है। जी ये तो अब क्या नाम जी के, ऐसा तो क्या नाम है जो ये स्थिति जो मतलब राज्य महाराज जी के वजह से बता रहे, ये जैसे हम जीव है। जी। हम जीव कैसे? जैसे ये भी थोड़ा सा खोलिए, सब बताइए जीवों की कैसी? मान लो जैसे हम जीव है। चलो। अब जैसे कि हमें कुछ इतना पता नहीं था, तो हमें परमात्मा की तरफ का ध्यान, चर्चा, लगन या 2 मिनट बैठने का कोई मतलब था ही नहीं, ध्यान कुछ भी। हम बाहर ही देखते थे, बाहर ही देख रहे, बाहर की सुन रहे। अब कहीं बैठ गए तो बात करते करते है यहाँ से, और ध्यान चला गया अपने रिश्तेदारी में। या अब आज इस स्थिति में क्या है, अगर हमारे पास में कोई बैठा ना और बात कर रहा और वो किसी की चुगली कर रहा, तो अंदर तो नहीं रहेगा अगर ये दिमाग खराब कर रही है या औरों की भी बद्दो बुरे हमें सुना रही। अब हमें भी इसके दोस्त में उसका उतरा लग रहा, हमारे पे चढ़ा लग रहा, हमारे पे झुट्टे हम भी बर्बाद लग रही। मतलब ये दिमाग में चलता रहता है, खड़े तो रहते हैं उसे कहने, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बाहर बाह्य दृष्टि उनकी बात बन जाएगी, अखे बहन तू चुप, ऐसे नहीं बोल सकते। पर अब इतना तो है, पर वो तो देखो महाराज जी की स्थिति तो जैसी तो नहीं है। महाराज जी की स्थिति अलग है, बिल्कुल सही। जी महाराज जी उनकी तो अलग। बिल्कुल। चलिए जर्मन भाई जी, आप कुछ भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं अपना? हाँ इसमें तो आंटी एक उसका भी है ना, जो मतलब वे थे गोपाल मणि जी थे, वे भी तो अपना मतलब नजर परमात्मा में रखते थे और अपना चलते रहते थे। जी जी बिल्कुल सही। इसका तो मुझे ये आया था थोड़ा सा। बिल्कुल सही है। हाँ सदिया नवरंग भाई जी के चेहरे पे स्माइल आ रही है, शायद ये भी कुछ कहना चाह रही है। आपने बिल्कुल सही बताया दोनों से, क्यों ने। ऐसी तो स्थिति उनकी भी थी ना, सूरदास जी की भाई, बाहर की आंख तो उनकी बंद थी, अंदर की आंख खुली हुई थी। बिल्कुल सही, ये भी सही है। बिल्कुल सही है। बाहर से बंद थी उनकी आंखें, मतलब है ही नहीं थी उनके तो नेत्र, उनकी दृष्टि नहीं है। और अंदर से वे कृष्ण जी का सब कुछ पहनावा बता देते। लेकिन लेकिन मेरा मतलब है कहने का कि आंखें खुली हुई है लेकिन उसको ना देखकर कहीं और कुछ और देख रही है। आपने सही बताया, लेकिन उनकी तो मतलब दृष्टि नहीं थी। कोई और किसी के अंदर भाव आ रहा है? सुंदर साथ जी हैंड रेज कीजिए। आनंदी सखी जी, आपका बिल्कुल सही है लेकिन मेरे दिल में कुछ और भी आ रहा है, फिर मैं बताऊंगी। आनंदी सखी जी, अनम्यूट करिए। नेट स्लो। हाँ जी। जी जी जी। आपका तो नेट नेट स्लो है ज्यादा। मानिक भाई जी का हैंडरेज हुआ है शायद एक मीरा जी भी थी, तो तुम्हारे गोपाल मणि जी हुए, प्राणनाथ जी हुए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी प्रणाम। जो हमारे सूरदास जी थे, ये तो संसार तक का ही तो दिक्कत है, कृष्ण जी को तो दिक्कत है, कृष्ण जी के अंदर का तो दिक्कत है ना। जी जी जी। हाँ। और हमारे जो गोपाल मणि जी तो कृष्ण जी के अंदर का भी, बाहर का, मतलब ये तो ब्रह्मात्मा थी, तो सब कुछ देखा थी, जब तो परमात्मा में लीन थी।
इसको इसको थोड़ा सा सीमित और कर लीजिए, अपने पर दृष्टि लाइए, बाहर से दृष्टि अच्छा अच्छा। अपनों पर लाइए, अपने पर। हाँ, जैसे हम हैं और हमने आंख मीच ली, और मीच के अगर हमें तुत्तू का पता, आँख खुली उस हुई है, परमात्मा का। ये आँख खुली हाँ हुई है, नहीं, ये कुछ आंख और। खुली हुई भी है। हाँ आंख खुली हुई भी है और मिची हुई भी। अगर हम मिचे जब भी परमात्मा है, और खुली हुई जब भी परमात्मा है, तो वो तो है हम परमात्मा में। और जब चाहे हम मीच लो चाहे हम खोल लो, और हम जब संसार में है और परमात्मा में नहीं है, तो चाहे हमारी खुली भी हो चाहे बंद भी हो। जी जी बिल्कुल सही। जैसे सूरदास का बताया ना, मतलब सूरदास जी तो बेचारे शरीर शरीर तक थे उनके। जी बिल्कुल सही है। चलिए सिस्टर, मैं को भाई जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी। आप आपका ना पता कहाँ जा रहे हैं? जैसे हम बैठे मूल मिलाप में और हमारी आंख खुली हुई है, तो हम खुली हुई है ना, और देख भी रहे, तो देख रही कहाँ सूरता यहाँ। या तो वही तो इशारा था ना जी। अरे वाह, मैं को भाई जी मेरे दिल की बात पकड़ ली, वही मेरा ध्यान जाता। वैसे तो सभी से सही बताया है, लेकिन अलग अलग भाव होते हैं ना, दृष्टि का बात होती है, किसी की दृष्टि कहीं, किसी की दृष्टि कहीं, है ना। तो यही दृष्टि जा रही थी कि हमारी तो स्थिति है मूल मिलाप में बैठे राज्य के सामने, लेकिन राज्य को ना देखकर खेल को में देख रहे हैं। जी यहाँ से विपरीत थे, यहाँ के नेत्र खुले हुए होते हुए भी यहाँ का ना देखकर वहां देख रहे थे। तो ये है परमहंस की अवस्था। देखो अपोजिट हो गई ना, हमारी स्थिति कैसी है और यहाँ महाराज जी की स्थिति कैसी हो गई, है ना। मैं को भाई जी यही भाव था, मेरे दिल का पकड़ लिया आपने, और बाकी सब सख्य होगा, बिल्कुल सही है जी। जी। महाराज जी कहाँ पहुंच जाते हैं यहाँ से चलकर? यहाँ से चलकर महाराज जी कहाँ पहुंच, बलविता सखी जी आप एडमिट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। महाराज जी यहाँ से मुड़वाड़ा पहुंचे और फिर वहां साई खेड़ी पहुंचे हैं। मुंडवा, है ना। हाँ जी। जी हाँ जी। जला देगा जी। हाँ जी। कहाँ से आए मुंडवारे? मुंडवारे कहाँ से चलकर आए? चलिए म्यूट कर लिया जी आपने, ये कमर खेड़ी से ही चले आए, है ना। अब पता चल गया मुंडवारे पे बहुत ज्यादा चली थी कि भाई तान्या जी का व्रत की थी। अब कहाँ पर हैं? राधिका जी आज बहुत होती है आंटी सबकी। क्या कह रहे हो? कितनी उम्र और कैसी दशा थी। मैं हम्म, आवाज कह रही हूँ आंटी, आवाज बहुत प्रॉब्लम हो रही, सबकी कट रही है। नहीं इनका आनंद सखी खुला हुआ था इसलिए प्रॉब्लम होती, मैंने म्यूट कर दिया इधर से। हाँ जी, नेटवर्क स्लो है शायद। हाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम है। दोबारा बोलो आंटी सुन। हाँ बोल दो एक बार। कितनी उम्र और कैसी दशा थी उनकी? अब उनकी में सुंदर साथ जी थोड़ा सा नाम जोड़ ले तो और अच्छा रहता है। चलिए गोपी सखी जी आपकी बारी नहीं आई, आप बताइए उनकी की तरफ किसकी तरफ संकेत है? किस प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनकी स्थिति ऐसी, उन्हें 300 वर्ष की उन परमहंस जी की आयु थी, और उनका नाम केशव नंद जी था। और उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनमें सिर्फ हड्डी हड्डी थी, उनमें ना उठ सके थे ना बैठ सके थे। 300 वर्ष की अवस्था थी उनकी। जी। जी चलिए, हाँ तक बताना है और आगे बताना है? अगर रह गया हो तो बता दीजिए। नहीं इतना ही। नहीं रह गया वैसे, या किस? और हाँ रह, फिर, हाँ वहाँ वहाँ पे महाराज जी जब ये बोले कि वहाँ इनकी दृष्टि पड़ी, इनकी रामानंद जी की, ये महाराज चल दिए, तो वहां पे कुछ दिन ये महाराज जी रुके, एक मिनट और वो, उन्होंने परम। एक हाँ मिनट, जी। महाराज जी की स्थिति से संबंधित वर्णन करना, आगे का प्रसंग नहीं। जो परमहंस अवस्था में थे केशवानंद जी, उनकी स्थिति कैसी थी, इसी के बारे में कुछ पॉइंट रह रहे हैं, उनको आप क्लियर करोगे या फिर और सुंदर साथ को म्यूट करूँ मेरा म्यूट? उनकी स्थिति ऐसी थी कि ना वे बैठ सकते थे ना लेट सकते थे, बस थोड़े से
वैसे ही लेट रहे थे, जरा से ना पूरे उठ सके थे, वो लेटे ही रहे थे, मतलब चल फिर नहीं सके थे, ऐसी सी स्थिति थी। चलिए बोली सखी जी, आप कुछ और बोलना चाहोगे इनसे अलग जो गोपी सखी जी ने बता दिया? हाँ जी, उनकी स्थिति ऐसी थी, मतलब बहुत वे थे, हड्डी मतलब सूखे से थे वे महाराज जी, महात्मा जी। और उनके ना ये भौरों पे भी, इन पे भी धोले, मतलब बाल धोले धोले आ रहे थे बहुत। जी। और जब बोलते थे तो उनकी स्थिति कैसी हो जाती थी? बोलने की भी स्थिति उनकी अलग ही हो जाती थी, मतलब मन मन सी में ही बोल लेते वैसे, मतलब ज्यादा नहीं बोल सकते। प्रेम सखी जी और अच्छी तरह से क्लियरिटी लाएंगे। हाँ जी, आ रही जी आवाज मेरी? नेट चला जा जी बार बार मेरा तो। आ रही है, बोलिए। जी, एक तो उनका मुंह पिचका सा था जी, और जी उनके मुंह में दांत भी नहीं थे जी, और जी बंदर की तरह उनका मुंह था जी। और जी जैसे जी उन्हें चाहे कोई भी आता था जी उनके सामने, मैंने एक और बात देखी जी, तो उन्हें जी वो लड़का ही नजर आवा था जी, लड़का ही कहते जी सबको वे। तो ऐसी ऐसी क्या बात थी जी? देखो, ऐसी ये बात थी, चलो आपने प्रश्न में से प्रश्न निकाल दिया, उत्तर में से प्रश्न। क्योंकि देखो, वे 300 अवस्था के थे, 300 साल के। और सामान्य व्यक्ति की आयु कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 100 मानी गई है। तो जो 300 साल का होगा उसके सामने 100 साल का आए, तो वो तो बालक ही रहेगा ना, उसको तो जवान ही दिखेगा ना। दृष्टि में भेद हो जाता है ना। हाँ जी। तो इसलिए गंगा की ठीक है बात जी। है, तो कि सबको लोंडा कहकर पुकारते थे यानी लड़का है ना, लिखा हुआ है, ताकि सब समझ में ना आए, इसलिए। क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना, मान लीजिए नॉर्मली तो हम बोल लेते हैं, जैसे भोली सखी जी ने अभी धोला धोला बोला, है ना, तो हम समझ नहीं पाते ना उन चीजों को, जो देहात में हम बोलते रहते हैं, लेकिन जब लिखित में आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए वहां पर ये शब्द लिखा हुआ है, लेकिन लड़का ही कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनकी अपेक्षा तो वो बहुत छोटे थे ना, 100 साल के थे। हाँ जी, वो ठीक है जी। साल के हो चुके थे, ये भाव मेरे दिल में आया। इससे अलग कुछ और सुंदर साथी तो बता सकते हैं ना। तो बिल्कुल सही जी बताया। नहीं, जब मैं हाँ, कुछ गोपी सखी जी बी कुछ। तक में जब मैं पढ़ रही थी ना, तो बी तक में जी मुझे ऐसा हुआ था कि मतलब क्यों कह रहे थे ये लड़का सबको कि लोंडा ही कह थे सबको। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये यही है जी, नहीं ऐसे ही थी जी तो। ये बंदर जैसा मुंह नहीं था उनका, जब बोलते थे तब बंदर जैसी लुक आती थी, क्योंकि मुंह में दांत तो नहीं थे, है ना। खलड़ी भी लटकी हुई थी। और एक हम्म। दो मेन पॉइंट और रह गए सुंदर साथ जी, 2 पॉइंट और रह गए। परवीता जी आप बताइए। हाँ जी, एक नग्न अवस्था में थे। बिल्कुल सही, नग्न अवस्था में रहते थे। और एक और? एक और तो बस ये मतलब एक तो परमहंस थे, मतलब बाहर की नजरों से नहीं देखते थे, अंदर की नजरों से ही हर बिल्कुल। चीज को मतलब वो करते हैं। हाँ जी। हाँ, अंदर की अवस्था से देखते थे। और जब कोई मतलब उठाते थे कुछ थे तो सहारा देना पड़ता था, यानी ऐसी अवस्था थी कि दूसरा ही व्यक्ति सहारा देता था उठने बैठने में। बिल्कुल ठीक है राधिका जी, हो गया ना? कुछ रह गए हो तो हाँ बताइए। जी, हाँ जी आंटी। कौन दर्शन करने के लिए आता है महात्मा जी के? अब परमहंस जी के, इन परमहंस जी के जो केशवानंद हैं, है ना, इनके दर्शन करने के लिए कौन आता है? हरील से कीजिए, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाहर से जो विदेश से लड़की आई थी ना जी, वो आ गया जी इनके दर्शन करने, बाहर से आ गया जी। जी जी, यही ठीक। है ना जी, और भी कलेक्टर के पास नहीं, यही था। कलेक्टर के पास कौन जाता है और क्यों जाता है? कलेक्टर के पास कौन जाता है और उसका रीजन क्या है जाने का? चलिए, छोटे छोटे इंदु से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी वह इसलिए जाता है कि उस लड़की ने शिकायत करी उस महात्मा की कि उसने मुझे गलत नजर से छुआ और गलत नजर से देखा। जी वो इसलिए शिकायत करने जा उसका पिता कि उसने मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार करा। जी बिल्कुल सही।
सुना मुझे। जी। टॉप के साथ क्या हुआ, वर्णन करें। चलिए सुमन श्याम। उनके साथ भी फिर वे जी बोलिए, इंदु जी बोलो बोलिए। जी, बोलो जी। उनके साथ वे उसके पिता थे, वे उसे ले गए कलेक्टर को कि भाई इसने मेरी बेटी के साथ ऐसा करा, तू वहां जाकर देख लिया, ऐसा महात्मा आया, वो तो बहुत गंदा है, इतने गंदी हरकत करी उसने। तो जी वे कलेक्टर आते हैं जी, वे महात्मा जी उसकी टोपी ले आए इशारा करके कि भैया यार टोपी मेरे को दे दे। और उसने वे टोपी में जी वे टॉयलेट कर दिए जी, वो माउसा दे दिए कलेक्टर को। और जो फिर भी उसके पास ले जा, बोले देखो भाई ये मैं कहूँ था ना, ये इतना गंदा है, बहुत ही गंदा है, इसने देखो आपकी भी कितनी बेइज्जती करी, इसमें टॉयलेट कर दिया आपकी टोपी में, इसने तो आपकी भी इज्जत नहीं करी। और जी वे कलेक्टर साहब उस टोपी को उल्टाते हैं तो उसमें तो चमेली के फूल जड़ते हैं। जी चलिए, इंदु सखी जी ने और दूसरा जी बता दिया साथ में ही, है ना, बिल्कुल सही। तो सुमन श्यामा जी आप बताइए, क्या परमहंस जी ने क्या वास्तव में गलत व्यवहार किया था उस लड़की के साथ में, क्या हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे आप। सुमन श्यामा जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गलत व्यवहार नहीं किया था, उस लड़की को ही लगा था ऐसा। जी जी उन्होंने गलत व्यवहार नहीं करा था, तो 300 साल की अवस्था में वैसा थे, सही से वे वैसा पहचाना भी नहीं थे ज्ञान के उससे, जैसा कि वे इतना ज्यादा ज्ञान था उन्हें, और बहुत वर्षों के हो गए थे, तो ऐसी नजर तो उनकी हो भी नहीं सकती। तो उस लड़की को वैसे ही लगा कि उसे पता तो है नहीं, कुछ भी पता तो था नहीं, तो क्या बताना जी। और क्यों क्यों लगा उस लड़की को, ऐसा क्या कार्य किया महाराज जी ने, कैसा व्यवहार किया लड़की के साथ में जो उनको लगा कि हाँ गलत व्यवहार किया मेरे साथ में। क्या ना उस लड़की ने, तो महाराज जी ने उन्होंने आशीर्वाद दिया, पहले तो सर पर हाथ रखा, फिर उसके कंधे पर रखा, जैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, मतलब वैसा देख कर भाई वो एहसास किया कि ये कैसा पहरावा है, या कैसा वो है चरित्र, मतलब पहरावे को देख कर कुछ ऐसी वो हाँ थी इनकी। जी। तो ऐसा ऐसा ये क्या। बता रहे आप, क्योंकि पहले सिर पर रख कर हाथ रख कर तो आशीर्वाद दिया, फिर कंधे पर हाथ आया, फिर मुंह पर हाथ आया, तो देखा कि अरे मैं कितने फैशन वाले। तो यानी उनकी दृष्टि थी कि कितना हम सजाए धजाए इस शरीर को, लेकिन फिर भी मिटने वाला है, कितना सुंदर क्यों ना हो, कितना ही हम इसको कर सजा ले, है ना। तो ये महाराज जी की दृष्टि थी, यानी आत्मिक दृष्टि थी, जिसको उस लड़की, अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाराज परमहंस जी तो अंदर की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि बाहर की दृष्टि से मुझे छुआ है, तो उनको गलत हाँ फहमी। जी, ज्ञान तो था, ज्ञान नहीं था ना। जी जी ठीक है सुंदर श्याम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झूठे सुखों की क्या उपयोगिता है। जो झूठे सुख मिल रही हैं उनकी क्या उपयोगिता, क्या महत्व है। जी सुंदर श्याम जी इन लोगों कर दीजिए केल भाई जी। चलिए नवरम भाई जी आप बताइए। झूठे सुख तो मिटने वाले हैं ना, यहाँ के जितने भी सुख है, तो कुछ उपयोगिता जो है भी सुख है। या नहीं, कुछ वैल्यू है। झूठे सुख की जो उपयोगिता नहीं है, दुख की तो है भैया, हमारे दुख से राज्य मिलेंगे। चलिए जी। ये हमारा गुरु है चलिए कि प्रेम। झूठे से कोई कोई लोगों को भाग गया, मतलब झूठे सुखों की क्या झूठे है। जो हमारा जीव है ये झूठे सुख को ही लिया तो भागता फिर जहाँ जो हमें अज्ञानता में पड़े थे, तो हम इस झूठे सुख को ही उपयोगिता दे रहे थे, भाई यू मिल जा वो मिल जा, यहाँ से भी कमा लूं वहां से भी कमा लूं, इसी की उपयोगिता दे रहे थे हम। जी चलिए अब प्रेम। हमें अपने प्रेम से कीजिए, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज है। बोलिए, अनम्यूट हो आप। हाँ जी। जी वैसे तो सही बता रही केल भाई कि जो झूठे सुख है जी, तो ये तो मिटने वाले ही हैं जी।
मिटने वाले तो है, लेकिन क्या कुछ उपयोगिता है इनकी? जी जी। चलिए पवित्र जी, अगर किसी का भाव है तो सुंदर साथ जी हैंड रेज रखिए, नहीं तो फिर लोअर कर लीजिए, फिर मैं उसे अनम्यूट करूँ जो कोई कहना। इनकी जैसे थोड़ी राज देर जी की, हाँ जी बोलो। इनकी थोड़ी देर के लिए ही अहमियत है, बाकी तो थोड़ी देर खुश रहते फिर वही मतलब दुख है, लेकिन जो सच्चा सुख है वो तो अपने सतगुरु की चरणों में आकर ही है ना। जी 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 जी। चलिए मनीषा जी के भाव और सुनते हैं। सही बताया आपने। जी प्रणाम जी दीदी। जी प्रणाम जी। झूठे झूठे सुखों की कोई ऐसी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि इनके बाद बाद में निराशा ही हाथ लगती है। हाँ, निराशा ही आती। इससे महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं और बाद में आखिर में हमें पता चलता है कि अ, हमें निराशा ही हाथ लगती है। जी, बिल्कुल सही बताया सुंदर साथ जी। सभी के भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे झूठे सुख हैं तो इनकी उपयोगिता भी झूठी है, जैसे कहते हैं ना टेम्परेरी। तो ऐसे टेम्परेरी इनकी उपयोगिता, जो मेरा भाव है, कैसी उपयोगिता है देखो, वाणी में देखो महाराज जी ने क्या कहा कि जैसे तो झूठे जीव हैं, ऐसे ही झूठे जीवों को झूठे देवी देवता मिल गए, ऐसे झूठा उनको कर्म कांड मिल गया। अगर वो ये ना करे तो करे क्या, है ना? अगर वो जीव हैं तो जैसे संसार में झूठे देवी देवता है, सभी ब्रह्मांड झूठा ही है, तो अगर इनको ये कर्म ना दिया जाए तो फिर करे क्या? तो इसी तरह से जो हमारी इंद्रियों के झूठे सुख हैं, अगर मान लीजिए रसना दी, है ना, और रसना के लिए परमात्मा प्रकृति ने अच्छे अच्छे व्यंजन ना बनाए हो, स्वादिष्ट ना बनाए हो, तो इसको तो सुख नहीं मिलेगा ना। उसकी उपयोगिता तो है। कैसी उपयोगिता है कि इंद्रियों को और जीव को सुख की प्राप्ति होती है, मिलेगा झूठा ही। जैसे झूठा सुख है, ऐसे ही झूठी इसको तृप्ति हो जाती है कुछ समय के लिए, जिससे इसका पूरा जीवन यापन होता है। सुंदर सा जी विचार करें, अगर इसको थोड़ा सा देखना प्रैक्टिकल में, क्योंकि एक दिन अनुभव आता है इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ। वैसे तो कोई उपयोगिता नहीं है झूठे सुखों की, लेकिन उपयोगिता भी है तो टेम्परेरी है। कैसे? मान लीजिए अगर मुझे आत्मज्ञान ना मिले, ठीक है, और मैं पहाड़ में अज्ञानता में रहूं, और मुझे ना कुछ देखने के लिए अच्छे अच्छे दृश्य मिले, न मेरे कानों को सुनने के लिए मिले, न मेरी नासिका को अच्छी सुगंधी मिले, न रसना को अच्छे अच्छे स्वाद मिले, तो जीवन कितना दुर्भर हो जाए। विचार करें, कितना दुर्भर हो जाएगा अगर इंद्रियों के विषय उसको ना मिले, तो जीवन जी नहीं पाएगा, जीव रह नहीं पाएगा। क्योंकि जैसा झूठा यो है, ऐसे झूठे सुख इसको दिए गए हैं, तो इसको झूठी तृप्ति देने के लिए, इसको समय बिताने के लिए बस ये उपयोगिता है झूठे सुखों की। मेरा ये भाव है। सुंदर साथ जी, अगर कहीं कुछ और बोलना चाह रहे हैं तो इसके बारे में बताइए। हरियल से कीजिए, आप बताइए, आपने हैंड रेज किया है। प्रणाम जी। जी हाँ जी, मैं तो यही कहती हूँ, आप बता रहे हो वो तो बिल्कुल सही है। जैसे दुख के नहीं, झूठे सुखों के बदले में तो झूठे सुख ही मिलेंगे, लेकिन सार्थक तो जब है जी, जब हम इस झूठे सुख में रहते रहते, वही बात है, सुख में तो सुखदायक पर स्वाद ना हो, पर दुख आए सुख आवे सो मेर को लत नजर। यहाँ के दुखों में रहते रहते भी वहां के सुख आवे ना, वो सार्थक है। यहाँ के झूठ के बदले तो झूठ ही मिलेगा जी, झूठ के बदले सुख या सत्य नहीं मिलने का जी। हाँ, वो सब उपयोगी भी जब, यहाँ के उपयोगी भी जब ही है अगर हमें झूठ के बदले भी सुख मिल जाए परमात्मा का, बिल्कुल। इस तन में रह। एक भाव आंटी मेरे अंदर भी आ रहा, मैं बताऊं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वैसे तो झूठ का कोई महत्व है ही नहीं, झूठ तो झूठ ही है, वो कभी सच हो ही नहीं सकता, चाहे उससे जुड़ी हुई कोई भी बात है झूठ से। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे हम दुनिया में आ रहे हैं, झूठी दुनिया है, झूठे रिश्ते हैं हमारे सारे, लेकिन परमात्मा ने जो कसनी कसनी थी, जो तो हमारे पहले परमहंसों ने विचार सबने, उन्होंने कसनी कसी बहुत कुछ मतलब बर्दाश्त करके उन्हें धनी जी का सुख मिला, धनी जी का आनंद मिला, वो अपना करा कराया मेहनत हमें दे रहे अब जा। लेकिन जो ये झूठे सुख, जो छोटी छोटी दुनिया हमारे आसपास बना रखी, नहीं झूठी दुनिया में हमें महाराज जी ने एक मतलब एक ऐसा दे दिया कि तुम इनके अंदर ही रह रहे के तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ने का, अपना आराम से
मुझे भजो मुझे पाओ, एक सरल रास्ता हमारा बना दिया इन झूठे सुखों के द्वारा ही, कि तुम्हें एक पति दे दिया, बच्चा दे दिया, परिवार दे दिया, तुम इसमें ही रहो और अपना मेरे नाम के 2 घंटे 4 घंटे जितने भी तुमसे निकला निकाल लो, और उसमें मुझे दिल से याद करो। कि मैं यूं नहीं कहता कि तुम सब कुछ छोड़ दो, वो घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, लेकिन हमारे लिए उन्होंने सोच के तो करे। लेकिन अगर आज का टाइम देखे तो औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती, जो आज का माहौल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अगर हम उस दृष्टि सही विचार है तो झूठा ही सुख, घर का भी झूठा सुख है, परिवार का भी झूठा सुख है। तो और इस देह का, ये देह भी तो झूठी है ना। जी, ये देह भी तो क्योंकि आंटी एक और है, जिस तरह हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं ना, अगर हम चलो दुख तो देखो हम इतने तो बड़े हैं नहीं कि हम बर्दाश्त, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाए तो हमारा नेचुरली ध्यान नहीं लग पाएगा राज्य की तरफ को। मैं अपनी बता रही, चाहे हम बाहर से ही हैं, चाहे हमारी औलाद नहीं है, मतलब छुट्टे रिश्ते हैं, लेकिन अगर आज घर में किसी को हो जाए कुछ, तो हम उस स्टेज पे जा नहीं सकते जिस स्टेज पे महाराज जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो महाराज जी ने झूठे सुख हमें इसीलिए दे रखे कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाने, कि तुम इनके अंदर ही रह के मुझे पालो बस, क्योंकि तुम इससे ज्यादा दुख झेल नहीं सकती। महाराज जी को हमारी कैपेसिटी पता है, इसलिए उन्होंने झूठे सुख छोटे छोटे हमें दे रखे हैं। इनके सारे को तुम लगी रहोगी और मुझे पालोगी और मेरे पास खींची चली आओगी। बिल्कुल सही, ये भी उपयोगिता है सुंदर साहब जी।